अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आप ठीक है? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपनी एक स्टोरी, और ये रियल है। हम लाहौर से बिलोंग करते थे और वहाँ पे हम काफ़ी टाइम सेटल थे। तो मेरे बाबा आउट ऑफ कंट्री चले गए, तो हमारे जो से रिलेटिव्स थे वो ज़िला रहीम यार ख़ान में रहते थे। बेसिक तो खानपुर में रहते थे और ज़िला जो सा था वो रहीम यार था। तो हम रहीम यार में चले गए अपने रिलेटिव्स से थोड़ा सा दूर। जाने की वजह ये थी कि काफ़ी दूर थे वो, तो मेरे घर वाले चाहते थे कि अब बाबा चले गए तो हम अकेले ना रहे। तो फिर हम रहीम यार में शिफ्ट हो गए। तो जब शिफ्ट हुए तो हम जा रहे थे शिफ्टिंग के दौरान, तो जैसे बच्चे स्टे वगैरह करते हैं काफ़ी, ये खाने पीने का या वाशरूम वगैरह का, फ्रेश होने का, हम भी रुकते गए जगह जगह पे, 3-4 स्टॉप पे रुके। एक जगह पे हम फ्रेश होने के लिए उतरे हैं, वाशरूम वगैरह के लिए। तो बच्चे वगैरह साथ थे। वो तकरीबन रात का होगा 2:30 टाइम आई थिंक। तो वो काफ़ी स्केरी सी जगह थी और वहाँ पे सिर्फ एक वॉशरूम ही था और लाइट भी वहाँ पे बहुत मध्यम सी थी। तो हमने इग्नोर किया और हमने सिर्फ अपना वाशरूम वगैरह जैसे फ्रेश वगैरह हुए और वापस अपने सफ़र पे गए। और हम पहुँच गए अपने घर रहीम यार में। तो वहाँ पे हम रहने लग गए। वो घर में एक बैठक थी, एक टीवी लाउन था और एक रूम था मेरी वालदा का और एक था मेरी सिस्टर का। अब मेरी सिस्टर के रूम जो सा था उसमें कोई भी नहीं जाता होता था, दिल ही नहीं करता था उस रूम में जाने का। और जो मेरी वालदा का रूम था उसमें मेरी वालदा ही सिर्फ जाती होती थी और वो उधर ही ज़्यादा रहती होती थी। और बाकी जो बच्चे वगैरह थे वो टीवी लाउन में और बैठक में होते थे। और ये सेफ़ और जहाँ पे हमारा दिल करता था ना, वो सिर्फ टीवी लाउन और बैठक में हम जाते होते थे, बाकी हमें अच्छी नहीं लगती होती थी जगह। तो हम ऐसे रहने लग गए। एक दो बार मेरी वालदा ने नमाज़ वगैरह जब पढ़नी ना तो उसी रूम में पढ़नी। तो मेरी वालदा एक बार नमाज़ पढ़ी थी तो उन्हें ना अपने साथ एक इतना बड़ा, जैसे एक इंसान का सर होता है ना, उससे 3 गुना ज़्यादा बड़ा सर नज़र आया मेरी वालदा की। उसके बाद तबीयत ख़राब हो गई। तो जब मेरी वालदा की तबीयत ख़राब हुई तो उसके बाद उन्हें कोविड हो गया एकदम से। कोविड के दौरान फिर टाइम चलता रहा तो अल्लाह ताला ने सेहत दी और मेरी वालदा बिल्कुल ठीक हो गई। तो रहीम यार के साथ ही थोड़ा सा 50 किलोमीटर आगे जाएँ तो सातिकाबाद आता है। मेरी मासू वहाँ पे रहती थी। हम वहाँ उनके पास चले गए कुछ टाइम गुजारने के लिए। तो हम वहाँ पे गए हैं तो हम सब की तबीयत, मेरी वालदा की तबीयत वहाँ पे ख़राब हो गई और वहाँ पे रहने को दिल ना करना, सब ने चिड़चिड़ा, ये वो गुस्सा आना कि वापस जाएं, इधर नहीं रहना, अपने घर में ही जाना है। और हम वहाँ पे अपने घर आ गए। जब हम अपने घर आना तो हमें बाहर जाने को दिल ना करना, घर से बाहर जाने को दिल नहीं करता था। एक ना अजीब सी कैफियत, घर से बाहर जाना तो सैड हो जाना, अच्छा ना कुछ लगना और सब बुरा लगना। घर में आना बिल्कुल सही, सब जैसे सब सही है, सब टेंशन फ्री हैं। तो ऐसे चलता रहा हमारा। एक दिन ऐसे था कि वो ना घर एक ना स्केरी काफ़ी लगता था और ना जब वालदा को ऐसे सर वगैरह नज़र आया ना, हम ना काफ़ी ना डर गए उस घर से। बट हमने ना फिर वो जो बैठक थी ना वहाँ पे सब सोने लग गए। तो जब वहाँ पे सोने लग गए हैं तो घर में दरवाज़ा वगैरह वैसे बंद होता था। तो मेरी वालदा वॉशरूम जो सा था ना अपने रूम वाला इस्तेमाल करती होती थी और कहीं जाती नहीं होती थी। रात 2 का टाइम होगा मेरे ख्याल में, तो वालदा उठी हैं वाशरूम के लिए और किचन में ना मैं भी उठ के गया हूँ और मैं और मेरी वालदा इकट्ठे ही गए हैं। बट वालदा को नहीं पता था मैं भी गया हूँ किचन में।
तो रात के टाइम अगर खाओ तो आपको पता है अक्सर मम्मा जो सी होती हैं वो गुस्सा करती हैं, और मुझे ये था मम्मा गुस्सा करेगी रात के टाइम ये खा रहा, और मैं ना छुप के गया था वालदा से। तो मैंने ऐसे ना राइस डाल रहा था प्लेट में, तो एकदम ना वालदा की आवाज़ आई है, अहमद तुम हो? मुझे लगा कि वालदा ने मुझे देख लिया। मैंने कहा नहीं मैं नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि ये झूला तुम ही ला रहे हो? मैंने कहा नहीं मैंने तो कोई झूला नहीं लाया। और मेरी वालदा के रूम में एक झूला था, वो हमने लाहौर से लिया था, बट वो बहुत ज़्यादा ना स्केरी था, खौफ आता था, उस पर कोई बैठता नहीं होता था। आई डोंट नो ऐसा क्यों था, बट ऐसी चीज़ें सिर्फ मेरी वालदा के रूम में ही पड़ी हुई थी। और मैं इतनी देर में आया हूँ वालदा के पास ना, ऐसे ही वालदा के रूम की दहलीज़ में खड़ा हो गया हूँ डोर के पास, और मेरी वालदा भी इतनी देर में निकली हैं और वाशरूम से ऐसे खड़ी हो गई हैं, और मेरी वालदा उस तरफ है, मैं इस तरफ हूँ, दरमियान में हमारे झूला पड़ा हुआ है वो वाला। तो झूला ना ऐसे ऐसे तेज़ हिल रहा है। अगर एक चीज़ तेज़ी से झूला हिल रहा है तो वो आराम से रुकेगा ना, वो झूला तेज़ी से हिलता एकदम रुक गया है, स्टेबल हो गया एक जगह पे। हम ना एक दूसरे की तरफ देखने लग गए, मैं और मेरी वालदा, और काफ़ी ना वो ना अजीब सी कैफियत वाला सिस्टम हो गया था वहाँ पे। हमारे टीवी लाउंज से ना एक डोर था, वो ऊपर ना वेंटिलेशन के लिए था वहाँ पे जगह। तो जैसे ही वो झूला रुका है, फ़ौरन से हमारे ड्राइंग रूम में एक वेंटिलेशन के लिए डोर बना हुआ था, तो वो ओपन हो गया फ़ौरन से, शीशे का था वो। तो उस टाइम काफ़ी स्केरी सा माहौल था हमारे घर में, और कोई भी हवा नहीं थी, बस एक अजीब सी कैफियत थी जैसे यहाँ से अभी कुछ गया है ऊपर। तो हम ना फ़ौरन से भाग के आके वो बैठक में बैठ गए हैं जहाँ पे सब बच्चे वगैरह भी थे, और रात का टाइम था, हमने किसी को कुछ नहीं बताया और किसी को परेशान नहीं किया हमने। तो फ़ौरन से ना हमने, हमारे ऊपर थे मालूम मकान बैठे हुए, हमने फ़ौरन से उन्हें बताया कि ये हमारे साथ हुआ है। और वो मालूम मकान की वाइफ जौन सी थी वो प्रेग्नेंट थी, और उनके घर बेबी हुआ था। जब से वो प्रेग्नेंट थी तब से हमारे घर में ये चीज़ें ज़्यादा होने लग गई थी। तो जैसे बेबी हुआ तो काफ़ी ज़्यादा हमें परेशान करने लग गई। तो मेरी वालदा भी बताती होती थी कि जिस घर में ऐसी कोई चीज़ें हों, तो जब वो कोई प्रेग्नेंट हो या किसी के घर ऐसे बेबी पैदा हो, तो ये ज़्यादा चीज़ें स्केरी हो जाती हैं और तंग करती हैं। तो हमारे साथ भी ये चीज़ें होने लग गई। अजीब बात ये थी, उनका एक पीर था हमारे मालूम मकान का। उन्होंने क्या किया, अपने पीर को बुलाया रात के टाइम, वो आ गया फ़ौरन से। अब मेरी सिस्टर के रूम में तो हम जाते नहीं थे, वालदा के रूम में ये सब चीज़ें थी। तो हम जैसे वो आया अंदर, हम भी साथ ही थे उसके। उसने क्या किया, पूरे घर का से जायज़ा लेता अब मेरी वालदा और मेरी सिस्टर के रूम के दरमियान में एक गैलरी थी। गैलरी से गुज़र के पीछे जाते थे, पीछे भी एक वेंटिलेशन की काफ़ी अच्छी जगह बनी हुई थी। उसने वो सारा देखा है। जब वो गया वो गैलरी से पीछे, तो हम वो गैलरी के पीछे अगर कोई भी लाइट लगाते थे ना, वो अपने आप ख़राब हो जाती थी, चलती नहीं थी। और वहाँ पे हमारा जाने को कभी दिल भी नहीं किया था, और हमारे बच्चे भी नहीं जाते होते थे। हम तो बड़े थे ना, एक चीज़ दिल नहीं करता, हमारे बच्चे भी नहीं जाते होते थे। फीलिंग्स ही नहीं आती थी वहाँ पे, थॉट्स अजीब आती थी हमें। तो ऐसे चलता रहा हमारा। तो वो एकदम से भाग गया है वहाँ से और बाहर जाके खड़ा हो गया। अब हम भी उसके पीछे भागे हैं। हमने पूछा हुआ क्या है? कुछ नहीं। उसने बोला बेटा खैर है, सब ठीक है। हमने पूछा अगर सब ठीक है तो आप भाग के क्यों आए? उसने बोला नहीं बस मुझे कुछ याद आ गया था। तो हमने बताया कि हमारे घर में बच्चे हैं छोटे छोटे, काइंडली आप जो भी हमें सही बताएं। उसने बोला आप 1 मिनट अंदर जाओ, मैं बताता हूँ आपको। मैं थोड़ी देर बाद फिर बाहर गया हूँ। उसने बोला हमने ना कड़ा लगा दिया आपके घर को। हमने कहा अगर कड़ा लगा दिया तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ था। और उसने बोला नहीं आप डरते थे ना, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने वालदा को बताया, उन्होंने ये बोला कि हमने कड़ा लगा दिया। तो वालदा कहती कड़ा तो नहीं लगाना चाहिए, ये तो बहुत बुरी चीज़ है, अब तो वो हमें ज़्यादा तंग करेंगी। अभी यही बात थी तो हमें ना ऐसे लगना कि जैसे कोई हमारे ड्राइंग रूम का, रात के टाइम हम बैठक में सोते होते थे डर के मारे सब, तो ड्राइंग रूम में कोई सोफ़ों को हिला रहा है, जैसे ज़मीन पे पड़े हैं, कोई उठा के नीचे फेंक रहा है। अब हम सब वहाँ से डर गए। हमने फिर एक टाइम आया, वहाँ से घर खाली किया और जहाँ पे हमारे सारे रिलेटिव्स रहीम यार ख़ान में रहते थे, हम वहाँ पे आ गए।
अब वहाँ पे आए, हमने एक घर चेंज किया, वहाँ पे भी ये सिस्टम ही था कि हमें ऐसा ही कुछ नज़र आना। फिर हमने एक और घर चेंज किया, फिर वहाँ पे मेरी शादी हो गई। हमने जब वो घर चेंज किया तो वहाँ पे भी हमें वही चीज़ें फ़ील होनी। और वहाँ पे ना हमने झूला रखा हुआ था, पर झूले पे कोई बैठता नहीं होता था। हमने ना फिर वो झूला सील कर दिया। आगे सील क्या किया, हमने फ्री किसी को दे दिया। जब वो हमने झूला किसी को फ्री दे दिया, उसके बाद कुछ चीज़ें कंट्रोल में आ गई। फिर हमने क्या किया, वो भी घर छोड़ा, एक और घर में आ गए। उस घर में भी ऐसे होता था जैसे कोई ऊपर वाली साइड पे छत पे कोई बच्चे दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, रात के टाइम भागते होते थे। और ऐसे बहुत बार होता था उस घर में हमारे साथ। वो था 3rd फ्लोर और 4th फ्लोर पे ऊपर सिर्फ छत ही थी। तो हमें वहाँ पे फील होता था कि कुछ है, यहाँ पे बच्चे भागते हैं। हमने काफ़ी बार नोट किया, सबको बताया, किसी ने गौर ना किया। एक बार कोई मानता है, 2 बार मानता है, हमारे साथ ऐसे होने लग गया। तो हमारे छोटे छोटे से बच्चे थे। फिर हमने वो भी घर छोड़ा और एक और घर में अब आए हैं। तो अब जाके कुछ हद तक हम ठीक हैं, वरना हमारे साथ ये चीज़ों ने ऐसे किया है। और थैंक यू सो मच, आपने मेरी ये स्टोरी मुझसे ली, और इंशाल्लाह आप ही आगे अपने लोगों को बताएंगे। और ये चीज़ एक स्टोरी नहीं थी, ये एक रियल लाइफ है हमारी। जो भी हमारे साथ ऐसे हुआ है वो सिचुएशन है। तो इन चीज़ों को नॉर्मल नहीं लेना चाहिए और इनका ख्याल करना चाहिए, इन्हें तंग भी नहीं करना चाहिए। कुछ अच्छी भी होती हैं, कुछ बुरी भी होती हैं। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।